देवियों सजनों, तैयार होने में बस कुछ ही समय, कुछ ही पल का इंतजार है। कुछ ही पल में हम हाजिर हो रहे हैं। पीडीएफ भी मिलेगा। 1 मिनट भाई साहब, जरा सा भाई साहब यहाँ से। भाई साहब कहाँ लंदन चले गए भाई साहब? यहाँ से होता है भाई साहब। चलिए पीछे देखो, पीछे देखो, कहीं होगा तो इसको अभी तक ये पता नहीं है लाइट कहाँ से आता है। क्लास चालू हो गया है। बस बस कुछ पल के इंतजार है बच्चों। आप लोग तैयार हैं? बस 1 मिनट और रुक जाइए, जब तक सारे बच्चे भी आ जाएं। और हम तो आपको दिख नहीं रहे लगता है स्क्रीन पे। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको तकलीफ है क्या? तो फटाफट तेजी सब जुड़िए। बस मैं लाइट ऑन होने वाली है भाई साहब, पर्दा हटने वाला है। भाई साहब कुछ करिए जल्दी, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी सब लोग आ जाइए। फिर हम ये लाइट को ऑन करते हैं। अभी अंधेरा कायम है ना मेरे प्यारे भाई बंधु। बिजली आई, मैंने कहा ना यहीं पर से है। हाँ 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 हाँ, चलिए आवाज थोड़ा कम कीजिए। फटाफट तेजी में सब लोग जुड़िए, फिर हम क्लास आरंभ करते हैं। आवाज कम करिए, थोड़ी और कम। तो हो जाइए सब लोग तैयार। भाई बंधु मित्रों सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं आप लोग घर बैठ के चकाचक होंगे, है ना? और हम भी यहाँ पर चकाचक हैं। देर से जनू आरंभ किया जाए। सब कुछ ओके है भाई साहब? क्योंकि सारे बच्चे आ भी जाएं और जब तक आप भी तैयार हो जाएं, कहीं कुछ छूट ना जाए। आवाज थोड़ा कम करने का कष्ट करिए भाई जी। थोड़ी आवाज अब तो ठीक है ना? ओके चलेगा। हाँ तो तैयार, धान धान तैयार। ओके ओके ओके। हाँ हम तो लाइव बहुत पहले आ गए हैं। लाइट बंद करके भी लाइव आए हुए थे। हाँ बत्ती बुझा के भी लाइव थे। चलिए तैयार हैं सब लोग? चलिए फटाफट फटाफट। क्लास चालू हो गया ना ऐप पर, यूट्यूब पर? चलो चालू हो गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। हो जाइए सब लोग फटाफट तैयार। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न के साथ। क्या आप बना रहे थे या सिर्फ टुकुर टुकुर मोबाइल देख रहे थे? हैं ऑनलाइन वाले भाई साहब, ऑनलाइन वाले भाई साहब, क्या आप टुकुर टुकुर फोन देख रहे थे? वो जब तक बनाइए ना, जब तक हम चालू न हुए तब तक आप बनाइए। ठीक है, क्या आंसर बच्चों? सी, बहुत अच्छा। 281 250, यही ना? बहुत अच्छा। शुरू करें बच्चों, पढ़िए। कहा कि अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 सही 2/3। 66 सही 2/3 मतलब 2/3 होता है, मालूम ना? 200/300 तो 2/3 होता है। तो जो अनुजा है उसके पास किसी संपत्ति का इतना है, मतलब पूरी संपत्ति 3 है, तो अनुजा के पास 2 है। 66 सही 2/3 का तो 200/300 होता है, मालूम? 2 0 कट गया तो 2/3। तो अनुजा के पास कितना है? 2/3 है। मतलब यदि कुल संपत्ति 3 है तो उसमें अनुजा के पास कितना है? 2 है। अच्छा आप चाहें तो इसे 200 300 भी मान सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत की बातें कर रहे हैं ना, तो 200 300 मानना आसान होगा। टोटल संपत्ति 300 है तो अनुजा के पास
200 है। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। आगे पढ़िए, यदि उसके पास मौजूदा संपत्ति जो है उसके पास कितना है 200, उसका 30% कितना होगा बच्चों 60% जो है वो 125,000 के बराबर है। तो हम निकाल लेते हैं कि उसके संपत्ति का 45% क्या होगा। तो 300 का 45% कितना हो जाएगा बताइए बच्चों। 300 का 45% सबका आ गया 130, ठीक है ना। इसका हम 45 यहीं पर निकाल दो 45%, कोई दिक्कत तो नहीं ना। 300 का 45% 5 12 135। तो डायरेक्ट यहां से कर इतना बराबर कितना है ना, परसेंट नहीं भी लिखे तो चलेगा। तो 135 बराबर 125,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 135। तो बच्चों काटने की प्रक्रिया आरंभ किया जाए। ये 3 से कट रहा है ना, 3 से काटिए, 3 चौके 3 बचे 45 थी है ना। और ये 2 से इसको काट दीजिए, 6 दूनी 2 दूनी 5 दूनी गुना कर दीजिए, 650 गुने 45 कितना आ रहा बच्चों 281,250। यही आ रहा है क्या बच्चों, सी था ना आंसर। हाँ 28,125 नहीं, एक जीरो भी हाँ लगा दिया, ठीक समझ में आ रहा है ना। बहुत सिंपल था, कोई दम था उसके पास। इसका मतलब 2/3 होता है, मतलब टोटल संपत्ति 3 है तो उसमें से 2 उसके पास है, मतलब 300 में से 200 उसके पास है। तो 200 का 30% वो जो है इतने के बराबर है, तो है ना 2020 में इसमें बच्चा वाला क्वेश्चन। चलिए आगे भाई साहब कुछ एसियां बंद कर दीजिए, मौसम रात का है। चलिए बच्चों नेक्स्ट कोशिश करिए फटाफट दीजिए। बिल्कुल देखिए, पढ़िए प्रश्नों को पहले पढ़िए, आंसर जानने से पहले प्रश्नों को पढ़ना जरूरी है। आप सिर्फ आंसर का अहमियत देते हैं, आंसर का वैल्यू देते हैं और क्वेश्चन का वैल्यू देते नहीं है। लेकिन जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, सच्चाई तो यह है कि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आंसर का कोई वैल्यू नहीं है। आप एक ही प्रश्न को क्या क्या समझ जाएंगे तो अलग अलग आंसर हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो एक ही हो सकता है। इसीलिए क्वेश्चन को ज्यादा वैल्यू दीजिए, क्वेश्चन को पढ़ना बढ़िया से, समझना, उसके लैंग्वेज को समझना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं ना, हमको आंसर दिखा दो, बस आंसर बनाना शुरू करते हैं और क्वेश्चन पता नहीं समझ में आता है या नहीं। तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। प्लीज एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर बढ़िया से पढ़ते हैं कि उसका जो सही भावार्थ है, सही मीनिंग है, वो हम समझ सके और सही उत्तर दे सके। कभी कभी जल्दी में हम लोग ऐसा बना देते हैं, बाद में मालूम चलता कि अरे आंसर तो कुछ और ही देना था, ऐसा लगता है। तो ऐसा ना हो। आइए, ऋषि अपनी आय का X% बचाती है। यदि उसकी आय में इतना प्रतिशत की वृद्धि और व्यय में इतना % की वृद्धि, तो बचत में 50% वृद्धि, तो X का मान क्या। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बच्चों, आपको याद है परसेंटेज मैंने रेशियो सिखाया था। ये इनकम है तो इनकम बीच में लिखना सिखाया था। ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर यहां लिखना सिखाया था, एक्सपेंडिचर। ये सेविंग है, सेविंग इधर लिखना सिखाया था, याद है। और यहां से जो माइनस किया था वो रेशियो द एक्सपेंडिचर और सेविंग आता, याद है। तो बच्चों यहां से माइनस करो 24 और यहां से 6, तो 6 चौके 24, 4:1। बच्चों इसका मतलब यह है कि खर्च 4 है, बचत 1 है, तो इनकम 5 है। तो उसने कहा कि X% बचाता है, तो बचत कितना है 1 है, कितने में से 5 में से बच्चों, तो बोलेंगे 20% का बचत है, तो आंसर इज 20। तो X का वैल्यू सेविंग है ना, बचत वही बचत है ना 20%। समझ में आ रहा सबको। बहुत सिंपल बच्चों, नर्सरी लेवल का। ऐसा मैंने बहुत एग्जाम्पल दिया है आपको, थोड़ा चेंज करके और इजी पूछ दिया है ना, बहुत इजी। देखिए इनकम को बीच में लिखते हैं, सिखाया था ना।
एक्सपेंडिचर 20%, सेविंग इतना, रेशियो आ गया 4:1। इसका मतलब ये जो रेशियो आता है एक्सपेंडिचर और सेविंग का आता है, तो 4 एक्सपेंडिचर है, 1 सेविंग है, तो इनकम 5। तो सेविंग कितना करता है, 1 कितने में से 5 में तक कितना परसेंट, 20%। सबको समझ में आ रहा ना? किसी को दिक्कत तकलीफ? काहे को तकलीफ होगा भाई, पढ़िए इसे। बहुत ही नर्सरी लेवल का। क्या बोला, ए और बी का मासिक वेतन समान है। ए और बी का जो इनकम है, मंथली इनकम जो है सेम है। मतलब ए का इनकम 100 है तो बी का भी इनकम 100 है। कुछ भी मान सकते हैं आप, एक्स बाई जेड, 100, 200, 1000, 100 मान लिए। ये 100 का 10% दान देता है तो 10 देता है, और 100 का ये 8% दान तो 8 देता है। ओके, तो इसने कहा कि ए बी का दान के बीच में 400 रुपए का अंतर है, तो यहां कितने का अंतर है, तो 2 बराबर, तो 100 बराबर। निकालना क्या है बच्चों, निकालना है हमें, हाँ, डोनेशन। तो हम एक काम करें, हम डायरेक्ट यहां से 18 निकाल लें, तो हमें ए और बी का टोटल डोनेशन कितना, ये निकल जाएगा। ये 10 करता है, ये 8 करता है, तो सब मिला के 18 हो गया, है ना? आए बच्चा, ए और बी का तो दे रखा ज्यादा ना, तो पहले निकाल तो ले हम कि दोनों को मिलाकर 18 होता। 18 किसके बराबर है, 18 किसके बराबर बच्चों, 9 चौक 3600 के, किसके? ये क्या निकला, ए और बी का डोनेशन कितना देता है। ठीक, अब जो है ए और बी का दान जो है सी से 900 अधिक है, ये 900 अधिक है। ये जो ए और बी का जो दान है वो सी से 900 अधिक है, तो 900 कम कर दीजिए, कितना आएगा, 2700। बहुत अच्छा, तो 27, इस समझ में आया, 900 अधिक है, तो इसका मतलब 2700 दान करता है कौन, और कितना दान करता है, हो गया 9%, 2700, तो उसका 100% कितना है, 9 तिहाई 27, तो आ गया 30,000। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं, आ रहा समझ में? देखिए ना, ये 10 करता है, ये 8 करता है, दोनों मिलके, दोनों का अंतर 2 का है, और उसने बोला कि दोनों का अंतर 400 का है, 2 बराबर 400, तो दोनों का टोटल, क्योंकि हमें टोटल निकालना था, इसलिए हम 10 और 18, 18 बराबर कितना आ गया, 3600। मतलब ए एंड बी टुगेदर डोनेट करता है 3600 रुपया, और ये जो है वो सी से 900 अधिक है, तो 900 कम करो, सी का आ जा, सी कितना आ गया, 2700। यस और नो, और सी कितना दान करता है, 9%, तो मतलब 9% 2700 हो गया, तो 100% क्या होगा, 9 3 27, 30,000 रुपया। समझ में आया देव सजनों, भाई बंधु मित्रों, यस और नो, आ रहा समझ में? ओके बच्चों, तो ऐसे का 30,000 कौन सा आंसर है, सी है। बहुत आसान था ना? ध्यान ध्यान देव सजनों, तेजी में ध्यान 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 लाइए, ध्यान ध्यान लाइए, फास्ट फास्ट लाइए, सबका आ गया, आना चाहिए, सबका आना चाहिए। भाई साहब क्लास चल रहा है ना, ब्रेक तो नहीं हुआ बीच में? भाई जी गौर फरमाइएगा, चल रहा है, ठीक है ना? बच्चों को नुकसान ना हो। सबका आ गया? चलिए मैं बनाऊं या बना लिए? मैंने ऐसा बहुत रेशियो में करवाया था, मैंने उसमें रेशियो दे दिया था, इसने इसमें परसेंटेज दे दिया है, और 3 एग्जाम्पल करवाया था। ए और बी का इनकम का रेशियो इतना है, एक्सपेंडिचर का रेशियो इतना है, ए अपनी इनकम का इतना खर्च का इतना बचाता है,
मैं बताता हूं 140 बिल्कुल सही है। देखिए आइए मैं सिखाता हूं आपको इनकम। इनकम ए और बी के इनकम के बारे में सोचिए। ए की आय बी की आय का 80% है, तो 100 है तो 80, यही ना। तो 4 है तो ऐसे 4x और 5x मान लीजिए। ओके, कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद है एक्सपेंडिचर। मैं पूरा लिख दे रहा हूं, आप इतना एग्जाम में लिखना मत। हाँ, क्या बोला बताइए? ए का एक्सपेंडिचर बी का 60% है। ए का एक्सपेंडिचर बी का क्या है? 60 है। इसका मतलब 3 और 5, ऐसे मान लीजिए 3/, और 5/। समझ में आ रहा है ना? ऐसे मैंने रेशियो करके आपको दिया। परसेंटेज बोल सकता, उसको रेशियो में बोल सकता, ध्यान रखिएगा। अब इसने क्या बोला? ए का इनकम कितना बताओ? 4x। बी का एक्सपेंडिचर कितना है? 5/, का 90% है। मेरे बात सबको समझ में आया? नहीं समझे? इसने क्या बोला? ए का इनकम तो 4x, बी का एक्सपेंडिचर तो 5/, का 90% है। 5 दूनी 10, एक्स वाई का रेशियो 9/8। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि यहां से 9 उसका पुट कर दो, 8 उसका पुट कर दो, याद आ रहा है? तो यहां पुट कर 9 चौके 9 पचे 8 तिहाई 8 पचे। ओके बच्चों, इस अब क्या पूछा इसने? ए का बचत बी से कितना अधिक है? देखो बचत कितना है इसका? बचत 36 में से 24 खर्च 12, 45 में से, तो बताया कि ए का बचत बी से कितना % अधिक है? कितना अधिक है? 12 ये 5 कितना? 7 गुने 100। किससे अधिक है? बी से। बी का सेविंग क्या है? 5। 20 पचे 7 दूनी 100, 140% बच्चों, 140%। हार्ड लगा? इजी है बच्चों, अरे मेंस में पूछा है ना? तो थोड़ा सा करना तो पड़ेगा ही, है ना? चले बच्चों, बहुत सिंपल है ना? ए का इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो 4x 5x 3/, 5/। ए का इनकम बी के एक्सपेंडिचर का 90% है। मैंने 3/4 पार्ट 1/4 पार्ट ऐसे लिखाया था, है ना? यहां पर 90% दे दिया तो 9/10 हो गया इसका मतलब, है ना? तो ऐसे करके रेशियो एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू पुट करवाया था। याद आया? समझ में आया देव सज्जनों? क्या बना सकते हैं? चले आगे। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए भाई साहब, बनाया जाए बच्चों। भाई बंधु मित्रों, देवी और सज्जनों, यस और नो सबका आ रहा है। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसके मासिक बचत का इतना है, अधिक है। अच्छा, वेरी गुड। 66.3 का मतलब 2/3 होता है। याद रखिएगा, अधिक है तो ये 3 है तो 5 है, तो इनकम। याद रखिएगा, मासिक व्यय उसके मासिक बचत का इतना % अधिक है, तो बचत 3 है तो खर्च कितना हुआ? खर्च कितना हुआ? 5। आ रहा समझ में ना? यदि उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि हो जाए, मासिक व्यय में 60% की वृद्धि हो जाए, ठीक है ना? उसके मासिक बचत इतना रुपए की वृद्धि हो जाता है, तो उसका व्यय बताइए। क्या बना सकते हैं आप? ये समझें, एक्सपेंडिचर सेविंग से कितना? 2/3 मोर। तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर और उसका रेशियो एकदम सिंपल भाषा में लिख दे रहे हैं 5:2। आप चाहें तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब का मासिक आय में 40%, मासिक व्यय में 60% की वृद्धि हो गई, ठीक? और बचत, मासिक बचत में इतना रुपए की वृद्धि हो गई, तो हम इसे रेशियो से बना सकते हैं, परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, हर तरीके से। कैसे निकाल दूं बताइए?
आपको एक तो मैंने ऐसे सिखाया था 5 और 3 का रेशियो, है ना। इनकम कितना बढ़ गया 44% और एक्सपेंडिचर 60 बढ़ गया। तो यहां कितने का अंतर है बोलिए, कितना 16 का है ना, 16 है, ठीक है। तो 3 बराबर 16, तो 5 बराबर 80 बटा में 3, थोड़ा सा फ्रैक्शन में है, ठीक है ना। कितना में है भाई, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि से आप ऐसे भी बना लें 500 300 करके ऐसे इसे निकालिए, कितना आ रहा है यहां पर 26.666 आ गया, 67 है ना। तो इसमें माइनस करके आ रहा है ना कि प्लस, तो इसमें कैसे आएगा माइनस कर, कितना आएगा माइनस करो फटाफट तेजी में जरा। देखिए एक और बताता हूं तरीका, थोड़ा सा बचने के लिए और भी कर सकते हैं। ये प्रतिशत वृद्धि आ जाएगा और यहां वृद्धि हमें दिया हुआ है, कितना आया, हाँ ये लगभग में ध्यान रखिएगा, है ना, गलती नहीं कीजिएगा, ठीक। कितना आ रहा है 16.33 आएगा, यही ना, मतलब 16 सही 2 बटा में नहीं 1 बटा में 3 ना, 1 बटा में 3 है ना। तो इतना बराबर हमें कितना दिया हुआ है 1040 दिया है। तो निकाल लीजिए उसका, ठीक है ना, कि उसके आरंभिक व्यय क्या थे। तो इससे ज्यादा हमें आसान क्या लग रहा पता क्या, कि हमें रेशियो से निकाल दे तो ज्यादा बढ़िया से बन जाएगा जल्दी, क्योंकि इससे बनेगा टेढ़ा है 500, देखो 500 रुपया खर्च है और सेविंग कितना है 300 रुपया। तो इनकम कितना हो गया 800 में 44% की वृद्धि हो गई। तो कितने वृद्धि हो गया बचाओ जरा, गुना करिए, 8 चौके 32, 1152। और हमसे क्या बोला उसने 60% एक्सपेंडिचर में। ये ज्यादा आसान इसीलिए है क्योंकि हमें ये निकालना 16 पचे 80, 800 ना, तो कितना हो गया बड़ा, देखो जरा 800 माइनस जल्दी कर दीजिए 300। तो देखो पहले 300 था, 352, कितना बढ़ गया 52, तो 52 बराबर, इसमें लफड़ा नहीं है, इसमें कोई आपको ज्यादा परेशानी नहीं, उससे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या निकालना बच्चों, इनिशियल क्या निकालना है, इनिशियल एक्सपेंडिचर। तो क्या था 500 था ना, तो काट दीजिए 52 गुने 500, 52 दूनी कितना आ गया बच्चों 10,000 ना। तो ये आ गया 10,000। ऐसे जल्दी बन रहा चीजें, है ना, बनने को ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना, बनने को वृद्धि तो ऐसे भी निकलेगा, ठीक है ना, लेकिन ऐसे थोड़ा सा परसेंटेज दिया है ना, परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक। इसको 16 से 3 करेंगे तो इतना बराबर उतना करेंगे, ठीक है ना, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ ये निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वो आपको ज्यादा लफड़ा भी हो सकता है कि 300 का उतना परसेंट निकालेंगे तो इतना बराबर उतना कर दीजिएगा, तो 500 बराबर कितना, यहां 300 का प्रयोग करिएगा ना, 300 का इतना, ये वृद्धि जो है ना, इतना परसेंट बराबर दिया इतना, तो 500 बराबर कितना, तो ऐसे छोड़ दिया, ऐसे मत बनाइए, ज्यादा लफड़ा है, ऐसे जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये परसेंटेज पूछता तो तक सही था, है ना। चलिए आगे बनाते हैं, देखिए जरा, हर तरीके से बनेगा बच्चों, बनाने का बनाएंगे लेकिन टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं। ये तो बड़ा इजी है, एक व्यक्ति अपने आय का इतना परसेंट सेविंग करता है, इसका मतलब सेविंग कितना करता है 1/, तो देखिए सेव, इधर में एक्सपेंडिचर लिखते हैं, इधर में सेविंग लिखते हैं, कोई दिक्कत। तो सेविंग कितना करता है 1 और खर्च 2, बचत कितना है बोलिए ना 22% की वृद्धि हो रही है और खर्च में 10%, यही ना। तो एक बात मैंने सिखाया था आपको, या तो ऐसे निकालते हैं, इसे गुना कर 10 दूनी 20 और ये 22 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 42 बटा में टोटल से डिवाइड करना सिखाया था, 14 यही ना। या तो ऐसे कीजिए, या एक और बात सिखाया था आपको, याद होगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो डिफरेंस कितने का है 12 ना, और यहां पर सम कितना है, सम 3, तो किसके बराबर हो गया 4, तो 1 बराबर 4, तो 2 बराबर 8, तो यहां जोड़ने पर आएगा और यहां घटाने पे आएगा, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो आप ऐसे मेथड था कि गुना करते थे 10 दूनी 20 और 22 एकम 22, जोड़ के 3 से भाग, एक मेथड ये था,
और एक मेथड था कि इनका जो डिफरेंस होता है इसके सम के बराबर है। तो 3 बराबर हमें दिया हुआ है 12, तो 1 बराबर। कोई दिक्कत? चलें भाई साहब, चलें। क्या बोला इसने? राजू यातायात और भोजन पर अपने आय का 10 और 20% खर्च करता। देखिए 10 तथा 20 है, ये 10 और एंड से जुड़ा हुआ है, तो सब मिला के 30 हो गया। याद आ रहा है ना? और शेष आय का 30% कपड़े पर खर्च करता। शेष यहां से क्या निकल गया? रिमेनिंग। शेष आय वह बचता है वो अपना बचा लेता है, सेविंग करता है। सेविंग कितना है? इतने के बराबर है। ठीक है ना? तो आप इसको ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना दो। 100 है, 100 में से 10 और 20 कितना निकल गया? 30। 10 निकल गया था ट्रांसपोर्टेशन पर, और फूड पे कितना निकला? 20। कितना बच गया? 70। 70 जो बच गया उसका 30% कपड़े पर किया, तो 30% कितना होता है? 21। तो कितना बच गया? 49 बच गया। और ये 49 जो बच गया वो किसके बराबर है? 26, 4, 6, 0, यही ना? तो हमसे पूछा क्या? भोजन 20 और कपड़ा, कपड़ा कौन सा था? 21। ये था भोजन, ये क्लॉथ था बच्चों। तो इन दोनों को मिलाकर 41। तो 41 बराबर कितना? देखो ना, सेविंग कितना है? 49। जो इसके बराबर 41 कितना? 26460 डिवाइड बाई 49 इंटू 41। अब इसे काटिए, इसे कटेगा पूरे पूरे। 7 से तो कट रहा है, ठीक है ना? ऐसे 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49। ये पूरे पूरे कट गया 540 से कि 520 से, ठीक है ना? पक्का ना? ठीक है। 9 चौको 36, सही है। अब इसे गुना करिए, 22,140। तो 22,140 सी इसका आंसर हो गया। समझ में आया? ये समझ में आया? 100 रुपया कमाता है तो 10 और 20 30 खर्च कर दिया, बचा कितना? 70। 70 का 30 21, तो बच गया 49। 49 सेविंग है जो इसके बराबर है। तो यहां पर भोजन और कपड़ा दोनों कहा था, दोनों को जोड़ के 41 बराबर कितना हो गया? समझ में आ रहा है ना? क्या आप कर सकते हैं? इनकम निकाल के भी कर सकते हैं। बनाइए भाई साहब। कहा कि चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, तो बहुत इजी है। एक व्यक्ति उतना ही खर्च में, उतना ही पैसे में 30 केजी अधिक राइस परचेज करता है। यदि पहले का खर्च इसका इतना था तो उसका, यदि खर्च इतना रुपया है, ठीक है ना, इधर एक्सपेंडिचर इज इतना, तो हमसे पूछा कि बताइए उसका आरंभिक मूल्य क्या था, वास्तविक मूल्य पर केजी क्या था। बहुत सिंपल, आपको याद है कि 25% कमी का मतलब 25 चौके 4 से कितना हो गया? यह है प्राइस। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा? 3 से 4। तो यहां कितना? 1 बराबर 30। तो 30 3 90, 30 चौके 100। तो 540 5400 में पहले कितना केजी खरीदता था? तो 1 केजी का दाम कितना था? 60 केजी, है ना? तो 1 केजी का दाम 60 रुपये था। समझ में आ रहा है ना? 60 रुपये पर केजी। कोई दिक्कत तकलीफ? सबको समझ में आ रहा है भाई बंधु? चलें आगे, चले। देखिए जरा सा, थोड़ा सा लेंदी। 2022 3 फरवरी। देखिए ध्यान से इसे पढ़ा। एक व्यक्ति का मासिक इनकम जो है, वेतन जो है 1,60,000 रुपया है, ठीक है ना? वह 3 मदों में व्यक्तिगत, पारिवारिक खर्च जिसको पी नाम दिया, टी मतलब टैक्स नाम दिया, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन पर, और रेस्ट सेविंग है, ठीक है ना? पी का आय, पी जो है, पी क्या पर पारिवारिक खर्च है ना, पारिवारिक खर्च, फैमिली जो इनकम है उसमें 50% वृद्धि हो जाता है ना, पी के आय का। अच्छा, हाँ, पी आय का 50% था, ध्यान रखिएगा। ई पी का 20% था, अच्छा पहले वाली बात ना। टी ई का 15%। उसके वेतन में अब बनाना शुरू करता हूं, फिर नहीं तो खजूर पक जाएगा, ठीक? देखिए जैसे
पहले इनकम 100 था, तो ये बताइए, यहां से पढ़िए, पी मतलब पारिवारिक खर्च कितना दिया, 50 निकल गया। आगे पढ़िए, ई टैक्स, ई जो है, ई है कि पी है क्या उसके बाद, ई जो है, ई क्या बताइए, 20%। तो 20% कितना होगा, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 10, 10 ही ना होगा। अच्छा, और टी पर कितना खर्च किया, ई का 15, तो 1.5, यही ना, अरे इसका 15% 1.5 ही ना होगा, तो ये आ गया 1.5। और कुछ है, इसे जोड़िए, 50, 60, 61, 61.5, 100 में से माइनस कर दीजिए, बचत कितना हुआ, तो बचत सेविंग है इसका 39 पॉइंट, सही है, देखो सही से, हमको गलत लग रहा है ना, 38 होना चाहिए, क्योंकि कैरी लेंगे तो हासिल होगा ना, 38 होगा, है ना, क्योंकि वहां 1 है तो 9 नहीं हो सकता, है ना, 38.5 है, सही है। चले आगे, आगे देखिए, यहां तक हमने देख लिया, ठीक है ना। अब का उसका इनकम हो गया 130, अब इनकम कितना हो गया बच्चों, 30% की वृद्धि हो गई, इनकम में कितना वृद्धि हो गया, 30%, कोई दिक्कत नहीं। चले, पी का प्रतिशत में नो चेंज, मतलब पी में अभी भी 50% खर्च करता है, तो 130 का 50%, 65, परसेंटेज में लिखा है, अमाउंट में नहीं, यदि अमाउंट लिखता तो 50 लिखते, प्रतिशत उतना ही है, समझ में आ गया ना। यदि ये बोलता कि देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर इन पी, पी के खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो 50 का 50 लिखते, लेकिन इसने कहा कि द परसेंटेज ऑफ पी इज रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन परसेंटेज इन पी, है ना, पी के परसेंटेज में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब पहले भी 50%, अभी भी 50%, समझ में आ रहा है ना। तो इसका 65 हो गया ना। आगे पढ़ो जरा भाई साहब, ई जो है बताओ, ई क्या बच्चों, 30% है, तो कितना आएगा ना, 30 है कि 20 है, ई जो है पी का 30% है, मतलब 65 का 30%, कितना आ रहा है 19.5 ही आएगा, क्योंकि 15, 18, 19, 19.5 आएगा। और आगे पढ़िए, टी जो है ई का 20% है, क्या है बच्चों 20%, करिए 19.5 का 20%, 200 गुना कर दीजिए, 19 दूनी 38 से 39, 3.9, हाँ 3 इसका डबल कर दीजिए ना, 18, 19 दूनी 38 से 39 है ना, 3.9। अब यहां पर पूरा खर्च कितना है, 65 है ना, 60, 60, 70, 80 और 88.4 आ रहा है, और 130 में से माइनस कीजिए, क्योंकि इनकम 130 है ना, तो अब का सेविंग कितना बच्चों, सही से 41.6। देखिए, अब पहले का सेविंग, अब का सेविंग, दोनों का पूछा इसने, दोनों को मिलाकर कितना है बचत, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1,60,000 का उतना परसेंट, 80.1%। तो इसका बिंदिया हटाएंगे तो क्या आएगा, 0, 3 0 यहां से कट जाएगा, 16 कम 16, 16 पचे 16 8 128 ना, 16 8 128, 16 8 128, कितना आ रहा बच्चों, 12 8 16 0, 12 है ना, 81 60, यही ना, तो आंसर क्या है, बी है। समझ में आ रहा ना, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। एक बार दोबारा समझा देते हैं, कुछ ना है, कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है। इनकम 100 है,
तो P पे 50% खर्च किया, और जितना P पे किया उसका 20%, तो 10 आ गया। जितना E पे किया उसका 15%, 15 मतलब 1.5 आ गया। इन सबको जोड़कर हमारा इनकम यहां पर खर्च आ गया 61.5, तो बचा कितना 38.5। ओके, अब इसका इनकम 30% बढ़ गया था 130। अब इसने कहा कि P का जो परसेंटेज है उसमें चेंज नहीं हुआ, मतलब अभी भी 50% ही पारिवारिक खर्च करता है। तो 130 का 50% कितना होता है 65, तो अभी भी 65 करता है। ठीक, अब क्या कहा कि जितना P पे करता है उसका 30% करता था ना, 30%, तो इसका 30% निकाल दे 19.5। जितना E पे करता है उसका 20%, तो इसका 20% 3.9। इसे जोड़ दिया तो आ गया 88 अब उसको 130 में से माइनस किया तो 41.6 आ गया। तो ये उसका बचत आ गया। ये बचत दोनों मिलाकर जो बचत है, इनकम है 1,60,000, दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ठीक है, ये तो ऐसे ही दे दिए, गलती से टाइप हो गया पता नहीं। रोहित की आय 32,000 रुपया है, मेंस में पूछा बकवास। उसका खर्च कुल आय का 30% है, तो 70%, यही ना? कितना के बच्चों? 7 दूनी 14, 7 21, 22,400। ये ऐसे ही गलती से मेंस में आ गया है और टाइपिंग में गलती से कर दिया है, हम नहीं देने वाले थे, ठीक है ना, लेकिन छाप दिया, कोई बात नहीं। समझ में आया? नंबर कैसे किया? एक दे दिया कैलकुलेटिव, एक दे दिया थोड़ा सा हल्का, एक दिया मीडियम, एक दिया लाद दिया ऊपर से 500 केजी का बोरी, है ना? तो हर तरीके से मिक्स होते हैं चीजों का, ऐसा नहीं। कभी भी कोई भी एग्जाम देता है बच्चा, कभी भी देख लेना, 75% से 80% क्वेश्चन हमेशा एवरेज होता है। मोर देन एवरेज नहीं, एवरेज से ऊपर नहीं, एवरेज होता है। जो सही से पढ़ा है वो कोई बना सकता है, 80%। अब जो थोड़ा अच्छा पढ़ा है तो 85, थोड़ा और अच्छा रिवीजन प्रैक्टिस खूब किया है तो 90, है ना? जो फाइट है वो 20% क्वेश्चन में है, और 80% पता चल जाए कि कौन है तब तो बहुत जल्दी हो। 20% टाइम नहीं लगता, टाइम इतना था पहले, अब तो चलिए सिस्टम ही चेंज है। पहले टाइम बहुत मिलता था, एक तरह देखा जाए तो बहुत टाइम होता था। बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो है ना, मतलब ऐसे ऐसे जो 90-95 बना के जो है, मतलब आधा घंटा पहले बैठ जाते थे। ऐसे ऐसे कई बच्चे जानता हूं, लेकिन आता है तब, नहीं तो सर पटकते रहो। चलिए यहां देखिए, ये तो बच्चा वाला है। 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 रुपया था। उसके वेतन में पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष में 10 ए और 20% की वृद्धि हो गई। वर्तमान आय इतना है। अब बहुत इजी है, बहुत इजी बच्चों। कैसे काटूं? हर तरीके से देखिए, अभी उसका वेतन कितना है 45,000, कितना है वेतन? और उसने क्या किया, पहला वर्ष में 10% की वृद्धि हो गया, 110 बटा में 100, फिर 100 से हो गया पता नहीं x मान लो, ठीक है ना? फिर 100 से हो गया 120, और अब कितना हो गया 83160। कोई दिक्कत? देखो भैया, 2 2 4 0, 3 0 1 4 0, 1 0 और काटने के मन तो काट लो, ठीक है? 9 5 45, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। हर नंबर से कटेगा, ये काटो। पहले किससे शुरू करूं? 11 से काटो। 11 सते 77, 11 पचे 55, 11 6 66। क्या यही आ रहा है? फिर काटो, 9 से काटो, 9 8 72 और 9 चौके 36, और 4 से काटो 24
सॉरी 6 से काटो, काटिए, 14 छक 84, यही ना, 140। मतलब x का वैल्यू 140 आ गया, कभी ये 100 था, आज 140 हो गया। कितना परसेंट बढ़ गया? 40% बढ़ गया। पहले 100 था, आज 140 हो गया था, कितना बढ़ गया? 40%। इसका मतलब जो a का वैल्यू है वो 40 है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ये भी 2022 का ही है। चले, छाप लिए। ठीक है, हरिओम। पढ़िए इसको। ऐसा हमने बहुत डिस्कस किया, 3-3 क्वेश्चन। कुछ आया? कहा कि किसी परीक्षा विद्यालय एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए, 30% छात्र जिसमें फेल हो गए। ओके, मैंने ऐसे, आपको याद होगा, ऐसे लिखा था टोटल स्टूडेंट और ये लिखा था पास स्टूडेंट, याद कीजिए। इसमें एक्स स्कूल है और वाई स्कूल, इसमें हमने ए और बी स्कूल करके दिया था। कहा कि 30% फेल हो गए, तो टोटल बच्चे कितने थे? 100। 30 फेल तो पास कितने? 70। कोई दिक्कत? फिर क्या बोले, उसी परीक्षा में एक्स में जितने बच्चे थे उससे 150% अधिक बच्चे, मतलब 250, 150% ज्यादा करें तो कितना हो जाएगा? 250% हो जाएगा। समझ में आ रहा देव सजनों? और क्या बोला, एक्स में जितने बच्चे शामिल हुए, एक्स वाई से जितने शामिल हुए थे उसका 80% पास हो गए। तो एक्स वाई मिलाकर 350 और उसका 80% पास कर गया, है ना? तो 8 पचे 40, 8 ते 24 और 4 28, 280 में से 70 तो ए में ही है, 210 वाई में है। तो हमसे पूछा कि वाई में कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हो गए, तो 250 में 210 तो पास है, 40 फेल। 40 है ना? 40 गुने 100 कितने में से? 250 में से। 25 चौका 100, 4 चौके 16% फेल हो गया। सी आंसर। हार्ड लगा? जितना बड़ा दिया है नहीं है बच्चों? समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ है? किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं है? ओके, तो ऐसे करके 16% फेल हो गए। बनाइए इसको। बहुत पढ़े हैं ऐसे करके। एक परीक्षा में बी ने ए से इतना परसेंट अधिक लाया, ए ने सी से इतना परसेंट कम लाया। खिचड़ी पका दिया इसने, सीक्वेंस नहीं दिया है, बदमाशी किया है कि लगातार बच्चे ए बी बी सी सी डी के रेशियो निकाल लेंगे। खिचड़ी पका दे। देखो, ए बी में दिया और ए सी में दिया, यहां डी और सी में दे दिया, है ना? और है कुछ नहीं, दम नहीं है। बस 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 बस, जल्दी जल्दी बनाइए बच्चों, धाएं धाएं। आ रहा है सबका? देवियों सजनों, बोलो बोलो, आया? सभी भाई बंधु का आ गया? देवियों सजनों, हाँ हाँ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, सीक्वेंस ढूंढिए।
देव सज्जनों सबका आया भाई बंधु, क्या आ गया? साउंड अभी ऑफ कर दिया था, टेंशन न ले, ठीक है ना? क्या आया बच्चों? आ गया? चलिए, ये खिचड़ी को पहले सही करना होगा, ठीक है ना? तभी आप इसे बना पाएंगे, ठीक? तो बोलिए, यहां पहले क्या बोला? बी ए से 20% ज्यादा है तो 20 × 100, 6 और 5, यही ना? बी जो है ए से 20% ज्यादा, 20 × 100, यही ना? 5 है तो क्या है? फिर ए सी से 10% कम है, यही ना? ए सी से तो हाँ 9, 10 सभी जानते हैं। डी सी से क्या है? 20 × 100, 20 × 5 है तो है अधिक है, अधिक है, यहां भी अधिक है, यहां भी अधिक है, ठीक है ना बच्चों? ठीक है, कोई ठीक थे ना सब? यहां भी मोर है और यहां भी मोर है। चले आगे, ओके। तो पहले अरेंज कीजिए। हम अरेंज कहां से कर दें? डी से शुरू कर दें क्या? या तो बी से शुरू कर दीजिए या तो डी से शुरू कर दीजिए, हैं? एबीसीडी नहीं बनेगा, लगातार नहीं सीक्वेंस हो रहा है, ठीक है ना? क्योंकि बी एक ही बार दिया है, तो या तो बी से शुरू करिए या तो डी से शुरू करिए, क्योंकि जो एक बार दिया है वो या तो ऊपर होगा सबसे पहला नंबर या तो लास्ट होगा, ये ध्यान रखिए। क्योंकि हाँ, जो रिपीट हो रहा वही एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां रहेगा, ठीक? समझ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो करें, किसे शुरू करें? बी से। बच्चों को चाहे बी से है, इसको पूरा किया जाए। बी से ए, फिर यहां क्या होगा? ए से सी, और फिर सी से डी लाना पड़ेगा। बी से ए, फिर ए से सी, और फिर सी से, चलो बोलो, बी और ए का रेशियो 6:5। ए और सी बच्चों, ए और सी 9-10, और बच्चों 5-6, यही उल्टा लिखना है ना, ऐसे नहीं, क्योंकि यहां पर हमें सबका निकालना पड़ेगा। ए और डी है, काटते तब है जब फर्स्ट और लास्ट का कहे। यहां से आपको B:A:C:D निकालना पड़ेगा बच्चों, ठीक? गुना करिए, 6 × 5 = 30, 9 × 3 = 27, 270, और 25 नंबर 225, और 250, और 36 300। कोई दिक्कत? क्या पूछा आपसे? डी का प्राप्तांक ए से कितना परसेंट? डी जो है, डी कौन है? लास्ट वाला। डी कौन है? लास्ट वाला ना। और यहां से किसका? ए के साथ। ए कौन है? सेकंड वाला, यही ना? कितना अंतर है? तो 75 × 100 किस से? बताइए ना। डी का ए से, तो ए कौन है? 225, 25 × 100, 25 नंबर 225, 25 3 3 25 चौके 100/3 कितना? 33 सही, 1/3%। कोई है क्या? तो ऐसे करके ए आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? फर्स्ट लास्ट इसमें नहीं, इसको क्योंकि यहां सीक्वेंस चेंज है, ध्यान रखिएगा, है ना? देख रहे हैं, खिचड़ी पका दिया, बी को यहां, ए को यहां, सी को यहां, डी को यहां। हाँ फिर तो और क्या, तब तो फर्स्ट और लास्ट ही ले लेते डायरेक्ट, है ना? मतलब अभी तो गेम खेलता है ना बढ़िया से, कि लो तुम ऐसे चलोगे ना, हम ऐसे देंगे। ध्यान दे सज्जनों, एकदम तेजी में ध्यान बनाइए, तेजी में। आया सबका? भाई बंधु फटाफट। यदि किसी लंब वृद्धि शंकु का आधार, अच्छा आप जानते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम आर 2 बार आता और एच 1 बार, याद है? तो मैंने क्या सिखाया था? 100, 120। रेडियस कितने बार लिखेंगे? 2 बार। और हाइट कितने बार लिखेंगे? 1 बार। 100 था तो कितना हो गया?
70। वॉल्यूम 100 था तो कितना हो गया पता नहीं, ये कट गया 1 2 3 0 1 2 3 0 144 गुने 7 कर दीजिए, कितना आ रहा है 144 गुने 7 करिए 1008 आ रहा है क्या, देखो तो कितना आ रहा 1008 बटा में 10, तो एक अंक के बाद यहां पर पॉइंट लगा देंगे, यही ना। कभी 100 था अब 108 100.8 हो गया, तो 0.8% की वृद्धि हो गई ना, कोई है क्या, हाँ 0.8% की वृद्धि हो गई। आप जानते हैं ना कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो आर आता है 2 बार तो 2 बार लिखेंगे, हाइट आता है 1 बार तो 1 बार लिखेंगे, यस और नो। चलें आगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ए बी से 80% अधिक है, सी ए से बच्चा वाला है, बनाइए। बहुत इजी क्वेश्चन, तेजी बनाइए, एकदम तेजी में, ध्यान 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 बनाइए, फटाफट फटाफट बच्चों, एकदम तेजी बनाइए। ए बी से 80% अधिक है, तो 180 और 100, यही ना, बी से 80 अधिक हो गया था, 9 और 5, यहीं पर निकाल दो उसका भी, सी का भी इसी जगह लिख देता हूं, रुक जाओ रुक जाओ। सी ए और बी के योग से, तो ये ए और बी का योग कितना है 14 से, इतना परसेंट कम है, तो 8 से 56 और 4 60 और 7 का 28, कितना 340 बटा में 700, यही ना। तो कम है तो 70 में से 34 कम कर दो, करिए और काट दीजिए, 17 बटा में 35 कर दीजिए, 35 में 17 कम कर दीजिए, कितना बच गया 18, 18 बटा में 35, यही ना। 7 दूनी 7 पचे, सब में 5 से गुना कर दीजिए, 9 पचे 5 पचे 18 दूनी 36, यही ना। अब क्या पूछा, सी ए से कितना परसेंट कम है, सी ए से कितना कम है 9, 9 गुने 100 किस से, ए से, 9 पचे 20 पचे, कितना परसेंट कम है 20%, तो आंसर क्या है बच्चों, ए है। क्या हुआ, हाँ हाँ यूट्यूब बच्चों से बात करते हैं, आप उसका टेंशन न लें, ठीक है ना, वो अपने देख लेगा, ठीक है ना, ठीक है। ज्यादा यूट्यूब बातें करते रहेंगे तो पढ़ाएगा कौन, नहीं समझा, हाँ लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब चलो भाई साहब, जिसको जरूरत है देखेगा, चलिए इसको न चले आगे। आइए बच्चों पढ़िए इसे जरा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ए बी सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास का किराया है 2500 और 2000, द्वितीय तृतीय श्रेणी किराए में 20% 10% की वृद्धि हो गई, मतलब ये 120% और 110%, बोलो हाँ या ना। तो नया अनुपात किराए का बच्चा वाला पूछा है, भगवान काट दूं क्या, ठीक है ना, कैसे भी काट दो, हर तरीके से आ जाएगा। 5 पचे 25 55, कितना आ गया 22 पचे 110 ना, कितना आ जाएगा बच्चों, कितना 15 और कैसे भी काट दो आ जाएगा यार, इसमें बनाने का चीज 15 11 आ रहा है, क्या आ रहा है सी, कोई दिक्कत नहीं, चले ये अपने हिसाब से बनाइए, ये हमें हमारा योगदान इसमें नहीं है, आप खुद बना लीजिए, ठीक, इसमें कोई दम नहीं ना है। चलिए सबका आ गया, एक की आय के 35% बचाता है, उसकी आय में देखो बचत कितना करता है तो खर्च कितना करता है, तो कितना आ गया 7 और 13 55, एलिगेशन लगा देंगे है ना,
7 और कितना आएगा 13। आय कितना बढ़ गया 20.1 और व्यय कितना बढ़ गया 20%। तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि कमी। ठीक, तो यहां से माइनस करेंगे तो 0.1 आएगा ना। तो 13 बराबर 0.1, तो 7 बराबर कितना 0.1 डिवाइड बाई 13 इंटू 7, मतलब 0.7 डिवाइड बाई, हाँ भाई साहब 7/130, या भाग दे दो और इसको भाग दे दो 0.13 पचे 65 है ना, 5 13 चौके 52, लगभग में यही ना, इसी के आसपास है ना। हाँ 3 मानो 4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों 0.53 के आसपास जो भी आ जाए, ठीक है ना। ये बताइए इसमें हम क्या करेंगे माइनस, तो इसमें क्या करेंगे प्लस, यही ना। ये सही आ रहा है यहां पर सही है, ये भाग दिया हुआ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। 13 बराबर यहां पर सही लिखे बच्चे, देखो जरा हमको लगता गलत लिख दिए हैं। ये हमारा क्या था बच्चों व्यय है, व्यय वाला कौन सा था, व्यय वाला 13 था, गलत लिखे हैं है ना। रेशियो हमने गलत लिखा है बच्चों, देखिए कोई दिक्कत नहीं। ये क्या लिखे थे, ये हमारा सेविंग था ना, यही था ना। और एक्सपेंडिचर कितना था, सही तो लिखे थे है ना, 7 × 5 = ठीक है। तो ये हमारा इनकम कितना बढ़ गया, यही ना था, सही था बच्चों। तो आंसर क्या मारेंगे इसमें आप, 20 आ रहा था ना, 20 समथिंग ना, 0.1 है, हमको लगा वहां परसेंटेज ऊपर नीचे नहीं लिख दिया, बचत है, ठीक है। तो 13 बराबर कितना इतना, तो कितना वही सेम आ रहा था ना, कितना आ गया था बच्चों 0.7/13, भाग देने पे कितना आया था 70, 0.53 के आसपास। तो 0.53 को ऐसा आके इसमें हो रहा है कितना, यहां हो रहा है प्लस कि माइनस, यहां हो रहा है माइनस, तो यहां प्लस, तो 20.53 के आसपास कोई है, ये 20 यही जाएगा लगभग है ना, यही जाएगा क्योंकि और कोई मैच नहीं कर रहा था, 20 समथिंग में ही मैच कर रहा है, ठीक है। उल्टा करके लिखें तो आ जा रहा है, अच्छा वो एग्जैक्ट आ जा रहा है, मतलब पूरे पूरे वैल्यू मान के, है ना, कोई बात नहीं। तो लगभग में फिर भी आ जाएगा यही, इसके आसपास में कोई नहीं है बच्चों, है ना। आप वैसे बना लीजिए जूम करके, 35 है तो ऐसे करके 700 1300 करके, तो उससे एग्जैक्ट आ गया हो, ठीक है, ये भी सही है। चलें आगे, ये लगभग में है ना, बनाइए बच्चों एकदम तेजी में, धाएं धाएं देखिए जरा इसे, जरा क्या आ रहा है, कुछ आया देखिए जरा, सबका आज्ञा दे सजनों। देखो जरा सा मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर थोड़ा सा देखो सुविधाजनक, ये प्रतिशत में है, ठीक, और थोड़ा सा इसको 20 30 40 मान लोगे ना, सब में से कट जाएगा, या आप 200 300 भी मान सकते हो, है ना। तो आप ऐसा करो 20 30 40 50 मान लो, है ना, क्योंकि देखो ध्यान से, देखो देखो क्या दिया, डी का वृद्धि बढ़ा हुआ वेतन इतना है। तो पहले मुझे बताओ डी का कौन सा है, ये है क्या, कि ये है 40 है, 40 है ना। तो 40 का कितना परसेंट बोलिए, 40 का 40, ये जो रेशियो है वो किसका है, बी सी डी और ई का है। तो डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है, ठीक है ना। तो 40 का 40 कितना हो गया, 16 बढ़ गया, तो 56 हो गया, और 56 बराबर 560 है बच्चों।
तो हमसे क्या पूछा, बी सी डी ई का आरंभिक, तो इसको जोड़ दो, 50 40 90 50 100 1400 हो गया ना, 140, तो 560 बटा में 56 गुने 140 कितने बारों कट गया, तो 1400 हो गया ना, 1400 हो गया। कौन सा आया, ये आ गया। समझ में आ रहा है सबको? आप इसको 200 300 400 500 ऐसे ही मान सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमको लगा सब में एक एक जीरो दिख रहा था, तो हमें लगा कि एक एक जीरो ही मान लो, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? ये समझ में आया? डी का बढ़ा हुआ वेतन, तो डी में 40 है, 40 का 40% बढ़ेगा, तो 16 बढ़ गया तो 56 हो गया, 56 बराबर दिया 560, 140 बराबर कितना, ठीक है ना। आरंभिक यही तो है, सबका ए बी सी डी सबका जोड़ दिया डायरेक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत? पढ़िए। ये बेलन सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम बेलन सिलेंडर का पाई आर आर, यही ना। तो त्रिज्या में 20% कमी हो, कमी लिखा है क्या, देखो तो बोलो ना, कमी है ना 80, और हाइट में 20% की वृद्धि मतलब 120, वॉल्यूम 100 से हो गया पता नहीं, यही ना, 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0, तो 12 12 8 96 गुने 8 कर लीजिए, कितना आ गया, 8 6 48 9 8 72 4, हाँ 72 4 76, तो x का वैल्यू कितना आ गया 76 पॉइंट, तो पहले 100 था आज 76.8, तो कितना कमी हो गया 23.2% की कमी, तो आयतन में 23 पॉइंट, यही ना 729 639 10 है ना, 23.2% की क्या हो गई, कमी हो गई। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तकलीफ? आर लिखेंगे 2 बार, हाइट लिखेंगे 1 बार, कोई दिक्कत? 1 मिनट बच्चों बनाइए इतना पढ़ा, चलिए चलिए। अच्छा 20% क्या करती है, सेविंग, ध्यान रखना। एक्सपेंडिचर हो गया 80, क्या हो गया, और सेविंग हो गया 20, तो रेशियो 4:1, यही ना। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया 20%, और इनकम 29%, तो क्या निकालना है, सेविंग का। ये हमारा एक्सपेंडिचर है बच्चों, ये हमारा सेविंग है, ठीक। तो यहां 1 बराबर 9 9 चौके, यहां माइनस करके आता है, तो यहां प्लस करके 3 2 5 6 65 आ गया क्या, तो सेविंग में 65% की वृद्धि हो गई, तो सेविंग 65% बढ़ गया, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आज ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, आज थोड़ा सा कम ही रखते हैं, ओके बच्चों। तो कल जो है, कल हो सके तो मैं यहाँ से नहीं, मतलब अपना जो स्कूल है सूर्या स्कूल हिसार, वहाँ से क्लास लूँगा, और यदि नहीं वहाँ से लिया तो कल नहीं होके परसों जरूर होगा, परसों जरूर, ठीक है ना। परसों का, हाँ परसों फिर यहीं से होगा, ठीक है ना। कल देखता हूँ, यदि कल वहाँ पर व्यवस्था हो जाता है तो मैं वहीं से ले लूँगा, यदि नहीं व्यवस्था वहाँ पर होता है तो फिर जो है मैं संडे को लूँगा, ठीक है ना। संडे को यहाँ पर 6 बजे क्लास है, तो संडे को था 6 से ले लें क्या, या 8 बजे से ले लूँ, ठीक है। मैं आपको मैसेज डाल दूंगा कम्युनिटी में, ठीक है ना, कि कितना बजे संडे को टेस्ट होगा, है संडे को जो है, हाँ कम्युनिटी में डाल दूंगा कितना बजे होगा, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, ओके।